नमः। छवि ललित कमला कोटि सम, नवनील अंबर धारिणी। शशि बदन कंज विलोचनी, शिर चंद्रिका मृदु हासिनी। आनंद धन गोविंद मन, मंदिर अनन्य निवासिनी। घनश्याम घन हित चातकी, घनश्याम घन हित मोरनी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। श्यामा कौन है? राधा जी। तो करुणामयी करुण कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। थोड़ा और जोर से। करुणा किरे मेरी। आइए तालियों के साथ राधा जी को बुलाते हैं। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा।
देखिए राधा जी को अच्छे से बुलाना है, क्योंकि राधा जी को बुलाने से ही कौन आते हैं? राधे राधे जपो चले। एक बार जितने भक्त यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, जहां पर भी उठाओ पूरे पूरे हाथ एकदम लंबे लंबे और तालियां जोरदार। करुणामय मेरी दयामयी श्यामा। बोलिए राधे रानी सरकार की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। आइए कथा आरंभ करते हैं। करें शुरू। आइए। और आज कथा से पहले कोई होमवर्क नहीं, आज छुट्टी। नहीं, छुट्टी इसीलिए क्योंकि देखिए श्रीमद् भागवत में कोई एक कथा नहीं चलती, एक ही दिन में 4-4, 5-5 कथाएं आती है, तो याद करना संभव कम होता है, इसीलिए होमवर्क दिया जाता है।
पर कल ऐसा नहीं था। कल देखा जाए तो हमने एक ही कथा सुनी, बाल लीलाएं। तो अगर कहा भी जाए कल क्या सुना, बाल लीलाएं, इसीलिए कोई होमवर्क। तो कल हमने भगवान की बाल लीलाएं सुनी। अब आइए बच्चों को बैठा लीजिए। पांच साल तक भगवान गोकुल में रहते हैं। फिर नंद बाबा, यशोदा मैया, ठाकुर जी और सब वृंदावन आ जाते हैं। आज हम भगवान की एक और लीला के दर्शन करेंगे जो बहुत प्रसिद्ध है, और वो है रास लीला, जो भगवान ने वृंदावन में करी। अब सुखदेव जी ने रास लीला के बारे में बहुत संक्षेप में सुनाया, क्योंकि उन्हें पता था कलयुग के जो जीव होंगे वो इस लीला को समझ नहीं पाएंगे, वो इसमें काम देखेंगे। देखते ही हैं हम इस शब्द का प्रयोग कितने गलत वाक्यों में करते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूं, जब तक आप अपने भगवान की इज्जत नहीं करेंगे कोई और नहीं करेगा। कि जब तक आप अपने भगवान की इज्जत नहीं करेंगे कोई और नहीं करेगा। आप अपने भगवान की लीलाओं का मजाक बनाते हैं, उनका प्रयोग गलत वाक्यों में करते हैं, तो आप किसी और को कैसे रोकेंगे? और मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि जरूरी नहीं कि अगर आपको भी रोक करनी है तो लड़ाई झगड़ा ही करना है। ऐसी चीजों का हिस्सा बनना बंद कर दीजिए। मजाक बनता है क्योंकि आप हंसते हैं। आप हंसना बंद कर दीजिए, मजाक बनना बंद हो जाए। कि जिस दिन मान लीजिए आप 4-5 लोग भी खड़े और किसी व्यक्ति ने भगवान की इस लीला के ऊपर मजाक, तो क्या सीधा सीधा ये मजाक नहीं था। भगवान की लीलाओं को मजाक में मत लो, मुझे हंसी नहीं आई, सिर्फ इतना कहना है। लेकिन हम हंसते हैं, हम भी मजाक बनाते हैं, हम भी इन शब्दों का प्रयोग गलत वाक्यों में करते हैं। तो जब तक आप अपनी चीज की इज्जत नहीं करेंगे, बाहर वाला क्या करेगा? इसीलिए जरूरी है कि भगवान को मजाक से दूर रखिए। वरना एक बात बताइए, मनुष्य का स्तर इतना गिर गया है कि जब संकट आता है तो इसी भगवान के पास मांगने जाता है, और जब सब सही चल रहा होता है तो इसी का मजाक उड़ाता है, ये कहकर कि आपको मजाक लेना नहीं आता। अरे तो माँ बाप को गाली दोगे और कहोगे मजाक है तो थोड़ी चलेगा। मजाक की भी एक सीमा होती है ना, लेकिन वो सीमा कौन तय करता है? आप तय करेंगे, क्योंकि भगवान आपके हैं ना। हमने हमेशा अपने माँ बाप से कहा है ना, माँ बाप से सुना होगा कि बाहर कभी भी गलत तरीके से बात नहीं करना चाहिए, अपने अपनों से भी नहीं करना चाहिए, माँ बाप को नहीं करना चाहिए, माँ बाप को बच्चों से नहीं। क्यों? क्योंकि जब तुम ही ऐसे करोगे तो बाहर वाले क्या करेंगे? सुना होगा, तुम अपनी घर की इज्जत नहीं करोगे तो बाहर वाले क्या करेंगे? तुम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे तो बाहर वाले कैसे करेंगे? तो ये भगवान पर भी तो लागू होता है कि तुम अपने भगवान की इज्जत नहीं करोगे तो बाहर वाले कहां से करेंगे? उनको भी तो दिखना चाहिए ना कि जिनका भगवान है वो ही इज्जत नहीं कर रहे, तो फिर हमसे क्या उम्मीद रख रहे हो? तो भगवान की लीलाओं को मजाक में लाना बंद कर दीजिए। खुद तो मत ही लाइए, और आप अगर खड़े हैं तो किसी और को भी मत लाने दीजिए। और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना है कि मजाक नहीं था। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूं, दुकानदार सामान तभी तक रखता है अपनी दुकान में जब तक वो बिकता है।
अगर उसको कोई खरीदेगा नहीं तो दुकानदार कितने दिन तक सामान रखेगा? आप मजाकों पर हंस रहे हैं तो वो मजाक बनाते जा रहे हैं, रोज नए मजाक बना रहे, क्योंकि हंस रहे हैं ना लोग, उनका तो काम चल रहा है। आप जिस दिन हंसना बंद करिए उनके मजाक बंद हो जाएंगे, फिर वो नई चीजें लेकर आएंगे। तो इसीलिए जिम्मेदारी आपकी बनती है, खुद जिम्मेदार बने। तो यहां पर सुखदेव जी जानते थे कलयुग के जीव इस लीला को समझ। और एक बात बताइए, आज आप रास लीला में आप क्या देख रहे हैं कि लड़का लड़की नाच रहे हैं? अरे वो भगवान नाच रहे हैं उनके बीच। आज कृष्ण जन्म में आप सबने बहुत नृत्य किया, किस किस ने नृत्य किया? हाथ उठाओ। सबने नृत्य किया। मान लीजिए आप नृत्य कर रहे थे और भगवान आ जाते बीच में। खास करके महिलाओं से प्रश्न है कि अगर आप नाच रहे हो, नृत्य करते, अचानक से भगवान बीच में प्रकट हो जाते, आप क्या करते? पीछे हट जाते कि अरे पराया मर्द आ गया? क्या करते? और नाचते। तो आपका नाचना भक्ति कैसे हो गया और उनका नाचना गलत कैसे हो गया? कि आप नाचे भगवान के साथ तो भक्ति, और गोपियां नाच रही है भगवान के साथ तो वो गलत हो गया। और रास को ही क्यों चुना गया कि भगवान नृत्य कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है बताओ? यानी उसकी खुशी इतनी कि उसके शरीर से ही हैंडल नहीं हो रहा, तो उसका नृत्य निकल जाता है। अब भले ही व्यक्ति को नृत्य करना नहीं आता, फिर भी वो नाचेगा, क्योंकि उसके शरीर से वो खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो उसका अंग अंग नाचने लगता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी व्यक्ति को कब हो सकती है? जब भगवान उसके साथ है। तो भगवान जब भी गोपियों के साथ आते थे, अपने आप ही उनको नृत्य करने का मन करता था, क्योंकि वो खुश इतनी ज्यादा हो जाती थी। पहले दिन आपको कहा भगवान का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद। आनंद क्या है? यही तो आनंद है। यहां जब आप धमाल में नृत्य कर रहे हैं, यहाँ कितने लोग हैं जो दिखते जिनको नृत्य करना नहीं आ रहा है, पर क्या वो शर्मा रहे हैं? क्या उनको पड़ी है कि बगल वाला मुझे देख रहा है या सोच रहा है इसको नृत्य करना? यही घर की शादियों में आधे से ज्यादा लोग नाचने से इसलिए मना कर देते हैं कि भाई नहीं, सबके सामने हमको आता नहीं, कैसे करेंगे? पर यहां वो शर्म क्यों नहीं आ रही? क्योंकि भगवान है। ये आनंद किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसको पड़ी नहीं है कि बगल वाला मुझे देखकर कहेगा अरे इसको नाचना नहीं आता, या वो हंसेगा या वो कहेगा, उसको कोई मतलब नहीं। इसीलिए भगवान की इस लीला में यानी नृत्य चुना गया। जब व्यक्ति भगवान के साथ होता है तो वो सबसे ज्यादा आनंद में होता है। और फिर भी सोचिए, जबकि इस लीला में कहीं भी काम नहीं है, सुखदेव जी फिर भी कुछ कारण बता रहे हैं जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि इस लीला में काम कहीं नहीं। कि जब भगवान रास के लिए पहली बार जा रहे थे तब वहां पर कामदेव आते, तो भगवान ने उससे पूछा कैसे आना हुआ? उसने कहा मुझे आपके साथ युद्ध करना है। युद्ध मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं। कामदेव से युद्ध माने कामदेव अपने बाण चलाएंगे। अब ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि भगवान नहीं तो गोपियां कोई ना कोई तो काम में पड़ जाए, तो वो कहे मुझे आपसे युद्ध करना है। तो भगवान कहे महादेव जी ने भस्म किया था, भूल गए क्या? बोले वो तो मेरी गलती है, मैं ऐसे के पास गया जो हर वक्त समाधि में बैठता है। तो बोले कोशिश तो राम अवतार में भी हुई थी। बोले उस वक्त आप मजबूर थे, आप मर्यादा में थे। श्री राम की मर्यादा कितनी थी पता है? वो अपनी पत्नी के अलावा कोई भी स्त्री को या तो माता के रूप में, या तो बहन के रूप में, या तो बेटी के रूप में देखेंगे। इतनी मर्यादा में थे। मैं श्री राम के लिए भी कहती हूँ, जब लोग कहते हैं ना प्रश्न उठा करके राम जी ये भी तो कर सकते थे, वो भी तो कर सकते थे, ये कर देते तो ऐसा नहीं होता, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यानी जो नियम बनाए गए हैं नियम के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा। वो अपनी मनमानी नियम तोड़ नहीं सकते थे।
आपको नियम तोड़ने वाला अवतार चाहिए, कृष्ण को देखिए, हर नियम तोड़े है उसने। इसलिए भगवान ने 24 अवतार लिए कि तुम चुनो तुम्हारा अवतार। तुमको मर्यादा पसंद है, श्री राम है। तुमको नियम तोड़ना पसंद है, श्री कृष्ण है। तुमको सेवा पसंद है, उन्होंने हर रूप दिया आपको। लेकिन हर रूप का उद्देश्य केवल धर्म था। कि रास्ते 10 है, मंजिल एक ही है। सबके अपने तरीके हो सकते हैं भक्ति करने के, लेकिन एक बात याद रखिए, मेरा अगर कोई तरीका और आपका कोई तरीका, अगर सच्चे भक्त होंगे तो ना आप मेरे तरीके को गलत बोलेंगे, ना मैं आपके तरीके को गलत बोलूंगी। कि प्राप्त करने के 10 रास्ते हो सकते हैं भगवान, और यही सच्चा भक्त होता है। तो यहां पर वो कहे कि आप मजबूर थे, आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो बोले अब क्या चाहते हो? बोले अब आपने ऐसे कोई व्रत का धारण नहीं किया, अभी हर चीज मेरे मुताबिक है। शरद पूर्णिमा की रात है, सुंदर सुंदर गोपियों का साथ है। सुंदर सुंदर गोपियां कहा, ऐसे तो सभी को पता है गोपियां बहुत सुंदर थी, लेकिन कितनी सुंदर, तो उनकी सुंदरता बताई गई है। जब आपको अगर किसी को बहुत सुंदर कहना है तो दुनिया में सबसे सुंदर ही है, तो हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? अप्सरा। अप्सराएं सबसे सुंदर होती है। कहां मिलती है? स्वर्ग में। वो भी कोई बहुत सारी नहीं, कुछ है। तो जब गोपियों की सुंदरता बताई गई है तो कही गई है बात कि स्वर्ग में जितनी भी अप्सराएं हैं सबकी सुंदरता मिला दो, एक नहीं सबकी सुंदरता मिला दो, तब जाकर ब्रज की एक गोपी बनती।